हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। प्रश्न नंबर 2, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका आंसर भी झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? इसका आंसर है सी, हर्यक वंश का। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। प्रश्न नंबर 4, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर भी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसके संस्थापक थे। गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर ए, 1757। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है लगभग। प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है? इसका आंसर अरब सागर से। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम मोड़ से बहने वाली एक प्रमुख नदी है। प्रश्न नंबर 8, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर भी 9 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इत्यादि। नंबर 9, पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका आंसर है सी, पवन ऊर्जा। यह अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। प्रश्न नंबर 10, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर भी बुलर झील, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है। प्रश्न नंबर 11, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रश्न नंबर 12, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? इसका आंसर भी 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन था? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न नंबर 14, भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? इसका आंसर है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली गई थी। प्रश्न नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से। इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। यह महाराष्ट्र में स्थित है और बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 1942 को। गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। प्रश्न नंबर 18, शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध सड़क कौन सी थी? इसका आंसर ए, ग्रेट ट्रैंक रोड। इसे सड़क आजम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना काय पर आधारित थी? इसका आंसर कृषि पर। यह 1991 शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 20, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर दयानंद सरस्वती ने। 1875 में मुंबई में स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका आंसर है बी, राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 22, ब्लैक स्लाइट किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कपास के लिए। इसे काली मिट्टी या रेगल मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? इसका आंसर दक्षिण पश्चिम। मानसून जून से सितंबर तक रहता है। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? महासागर से। प्रश्न नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर है K2। जम्मू कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। प्रश्न नंबर 26, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका आंसर 6। प्रश्न नंबर 27, भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है इसमें। प्रश्न नंबर 28, वित्त आयोग कितने वर्ष में गठित होता है? इसका आंसर बी, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 29, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
प्रश्न नंबर 30, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। इसकी अधिकतम संख्या होती है 552। प्रश्न नंबर 31, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। अब इसे नीति आयोग में बदल दिया गया है। प्रश्न नंबर 32, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर भी अनाज उत्पादन से संबंधित है। 1965 में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के प्रयास से यह संभव हुआ था। प्रश्न नंबर 33, भारत के प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ए. आयकर। प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति से लिया जाता है। प्रश्न नंबर 34, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों का बढ़ना। लगातार कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश के कुल उत्पादन का मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 36, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक जागरूकता। प्रश्न नंबर 37, सामाजिक विज्ञान में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक विज्ञान की कौन सी विधि विद्यार्थियों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न नंबर 39, निबंध प्रकार की परीक्षा का मुख्य दोष क्या है? सी. जांच में पक्षपात। प्रश्न नंबर 40, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर है सी. दृष्टांत हेतु। प्रश्न नंबर 41, फील्ड ट्रिप किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? इसका आंसर है भ्रमण विधि। प्रश्न नंबर 42, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम किस आधार पर बनता है? इसका आंसर है ए. बच्चों की आयु और स्तर से। प्रश्न नंबर 43, बालक की रुचि को जानने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अवलोकन विधि। प्रश्न नंबर 44, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में नाट्य विधि से क्या लाभ होता है? सहानुभूति व कल्पना शक्ति। प्रश्न नंबर 45, विद्यार्थियों के समूह में चर्चा कराने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर सहयोग और तर्क शक्ति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 46, सामाजिक विज्ञान में कहानी विधि का प्रयोग विशेषकर कहाँ होता है? इसका आंसर छोटे बच्चों को पढ़ाने में। प्रश्न नंबर 47, आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी. सतत मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 48, CCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। प्रश्न नंबर 49, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? बी. समाज व जीवन से जोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 50, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बच्चों में क्या विकसित करता है? ए. आलोचनात्मक सोच और नागरिकता के गुण। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।